एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आप लोगों ने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि हम एक आपको फिजिकल क्वांटिटी दी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से कैसा रिलेशन है उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव करना उस मेथड से सीखा था। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमको क्या बताया जा रहा है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मैंने आपको एक लेंथ दी मैंने आपको, इतनी बड़ी लेंथ है, मैंने कहा नापो इसको, तुमने नाप के बताया इसकी लेंथ है 1 मीटर। एक दूसरे आदमी ने नाप के बताया इसकी लेंथ है 3 फीट। एक तीसरे आदमी ने नाप के बताया इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। एक चौथे आदमी ने इसकी लेंथ को नाप के बताया 1 यार्ड कुछ फीट है। तो इस तरह से इतनी बड़ी क्वांटिटी बदल रही है क्या, लेकिन एक चीज आप बार बार सुन रहे हैं, क्या बदल रहा है, यूनिट बदल रहा है, बट उस क्वांटिटी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। कभी वो मीटर में बताता, कभी वो सेंटीमीटर बताता, कभी वो फीट में बताता, कभी वो यार्ड में बताता। तो इस तरह से एक ही क्वांटिटी रहती है बट उनके यूनिट अलग अलग होते हैं। और यूनिट अलग अलग होने से हमने ये देखा कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब एक सिस्टम में आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और उसका ये यूनिट है, और यदि हम उसको कन्वर्ट करेंगे अनदर सिस्टम में तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी और उसका यूनिट क्या होगा, वो चीज हमको सीखनी। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कन्वर्जन के लिए। उसके दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा अगर हमसे पूछा जाए कि डायमेंशनली ही कन्वर्ट करिए तो हमको उसी मेथड का अप्लाई करके ही उसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको एक क्वांटिटी नाप के दी, जैसे कि मास नाप के दिया और मैंने आपको बताया कि वो मास है आपका 1 kg। तो मास की पर्टिकुलर क्वांटिटी है और उसको मैंने केजी में नापा, तो वो कितना आता है 1 kg। अब उसी मास को, उतनी बड़ी क्वांटिटी को मैंने ग्राम में नापा तो वो मेरे को मिलता है 1000 ग्राम। क्या इस क्वांटिटी में कोई चेंज आया क्या? नो, क्वांटिटी उतनी बड़ी है बट क्या बदल गए, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई अकॉर्डिंग टू यूनिट। तो केजी में जब नापते हैं तो हम उसको बोलते हैं 1 kg, ग्राम में नापते हैं तो हम क्या बोलते हैं 1000 ग्राम, इस तरह से। लेकिन क्वांटिटी हमने सेम नापी। इसका मतलब दोनों कैसे हैं, अनइक्वल है, इक्वल है, इक्वल। ठीक, अब इसको हमने नाम दे दिया N1, इस यूनिट को नाम दे दिया U1 इक्वल टू, क्योंकि इक्वल है ना, अभी आपने बोला। इसको नाम दे दिया N2, इसको नाम दे दिया U2। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर होगा। आपको दिया जाएगा फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट, और आपको कन्वर्ट करना है अदर सिस्टम में, तो आपको को उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, ठीक है, और उसका यूनिट निकालना है। अच्छा, अब ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में आपको N1 गिवन है, U1 गिवन है, आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, N2 को यहां लेकर आओगे और U2 अपॉन क्या हो जाएगा U1 और मल्टीप्लाई में क्या है आपका N1, राइट। अब इसको देखो जरा, यूनिट को हम किस टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल यूनिट्स को जानते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, मीटर, सॉरी केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो हम इसको भी LLT के फॉर्म में लिखना चाहते हैं यूनिट को, और इन्हीं के यूनिट हमको नापना आते हैं। तो हमने इसको लिखा हमने बेटा, सही किया है ना मैंने। ये N2 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो U2 नीचे जाना है, ऊपर U1 है, नीचे क्या आएगा अपना, करेक्ट, ओके, राइट, ओके। तो हमने इसको लिखा M1, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट कितना है। फिर हमने लिखा L1, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट कितना है। फिर हमने लिखा T1, फर्स्ट सिस्टम में टाइम का यूनिट कितना। तो ये 3 चीजें होती हैं क्वांटिटी में, मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। तो ये किसकी वैल्यू है, U1 की वैल्यू है, U1 की यूनिट्स है ये, M1, L1, T1। अब इसमें एक और चीज, इसकी पावर को हमने A मान लिया, इसकी पावर को B मान लिया, इसकी पावर को C मान लिया। ये भी तो होता है कि उसमें कितने टाइम्स ये वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरह से U2 को भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। अब आपका ये सिस्टम दिया था, कन्वर्ट हमको इसमें करना है, तो मास को चेंज करना पड़ेगा नेक्स्ट यूनिट के मास में, लेंथ को चेंज करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट यूनिट के लेंथ के मास को लेंथ के यूनिट में, इस तरह से। तो अब हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने इसका फॉर्मूला बना लिया। देखिए वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, N1 मास को मास पर डिवाइड किया,
पावर कितनी लगी है सर? 8, क्योंकि सेम पावर है, मल्टीप्लाई का साइन लगा। L1 को L से, लेंथ को लेंथ से, ऐसा क्यों करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। लेंथ को लेंथ से काटा जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। आप लेंथ को मास से कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऐसा रेशियो बनना चाहिए जो हमको मैथमेटिकली आसान लगे। डन। इसी तरह से टाइम टू टाइम से, तो ये आपका एक काफी अच्छा फॉर्मूला बन गया जिसमें हमको n टू डी वैल्यू निकालने का तरीका मिलेगा। उसके लिए आपको कौन कौन से कंटेंट चाहिए? N1 चाहिए, ये मास, फर्स्ट सिस्टम में मास चाहिए, सेकंड सिस्टम में मास चाहिए। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? N2। अब स्टार्ट करते हैं, इसका यूज देखिए। तो इसको यूज कैसे करेंगे उसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। अब तुरंत हमको देखकर समझ में आना चाहिए, हमने सिस्टम पढ़े, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कौन कौन से सिस्टम पढ़े हम लोगों ने? CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MPS सिस्टम, ऑलमोस्ट SI सिस्टम। ये दोनों एक ही जैसे होते हैं क्योंकि जो यूनिट जो होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। ये अब आपको दिया गया है ग्राम, तो आप समझ गए ग्राम का मतलब हम नापते का है CGS में। तो आपको कौन सा सिस्टम दिया गया है? CGS सिस्टम दिया गया है, ठीक है। और क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज अ वॉल्यूम, ठीक है। और वो वॉल्यूम को कायदा नापा हमने? यस, CGS में, क्योंकि सेंटीमीटर है। तो आपको आइडिया मिल गया कि ये जो आपको सिस्टम दिया गया है वो CGS में है और आपको कन्वर्ट करना है SI में। तो आप क्या चाहेंगे कि जो आपको यूनिट दिया गया है ग्राम, क्यूबिक सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे कैसे? ग्राम, ग्राम का मतलब SI में क्या में नापते? मास को केजी में, पर वो लेंथ को क्या में नापते? मीटर में। तो आप यूनिट तो हाथ बता सकते हो। अगर आपको ऐसा दिया है तो आप इस सिस्टम के बेसिस पर आप तुरंत बता दोगे कि इसका यूनिट ये बन जाएगा केजी पर मीटर। बट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। क्या निकालनी आनी चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू। उसको कैसे निकालेंगे उसके लिए तरीका नहीं। ये समझ में आ गया ना पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन। आपको N1 दिया हुआ है कितना? हाउ मच? तो आंसर 1। डन, ये हमने नोट किया, हल किया। इसके बाद हमको बताया गया है ये जो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज हमको दी गई है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। हाँ, तो डेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी कितना होता है बेटा? डेंसिटी का बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी। नहीं है यार, ml-J। क्या इसमें टाइम होता है? नहीं होता है। तो अगर हम चाहें इसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे? और इसकी पावर यहाँ से क्या पता चलती है हमको? हुआ E टू की पावर कितनी? 1। E टू की पावर कितनी? -3। C टू की पावर कितनी? 0। और हमारे फॉर्मूले में ABC है, तो उनको जरूरत है, डिपार्टमेंट है, तो हमें निकालिए। वो ABC आपको कहाँ से मिलेगा? यस, फॉर्मूला कितने मिलेगा ये आपने निकाला। इसके बाद N1 चाहिए, फॉर्मूले में N1 भी है, ये भी है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चा क्या? M1/N2, ये L1/N2 ये चाहिए। तो हम ये निकालेंगे M1/N2। M1 मतलब मास, फर्स्ट सिस्टम में मास। तो जो आपको सिस्टम दिया गया उसी को तो फर्स्ट सिस्टम बोलोगे, ठीक है। M2 का मतलब सेकंड सिस्टम में मास, तो आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए M1 मास का दिया गया आपको ग्राम में, तो आप क्या रखोगे यहाँ पर? 1 ग्राम। 1 हम अपने मन को लगा लेते हैं, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम ही लिखा है। काय में कन्वर्ट करना है? SI में। SI में मास को काय में नापते बेटा? केजी में। तो हम क्या लिख देंगे? 1 केजी। कोई दिक्कत है? अभी इनमें कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्राम में, एक केजी है। तो हम चाहेंगे कि इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो ये हमारा 1 ग्राम है, इसको हमने लिख दिया 1000 ग्राम।
ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू आ गई 1/1000। आता है। अब हमको क्या चाहिए? लेंथ। हमको वो कंटेंट निकाले, वो क्वांटिटी निकालनी है जो हमारे डायमेंशन प्रॉब्लम में है। कौन है? लेंथ है। लेंथ निकालेंगे हम लोग L1/M2। चलिए बताइए, अगर आप समझ गए इसको तो L1 को केवल काय में दिया है? सेंटीमीटर में। लेंथ है, वॉल्यूम मत देखना, लेंथ है। लेंथ काय में दिया? सेंटीमीटर में। काय में करना SI में लेंथ को काय में आपके बोलो। अभी कैंसिलेशन नहीं होंगे तो क्या करेंगे? बदलेंगे इसको। सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी मिली? ओके, तो ये आपको आ गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है? टाइम। अब आप टाइम निकालो या ना निकालो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसकी पावर तो 0। तो और अगर आप निकालना भी चाहो तो क्या होगा? दिया काय में दिया ही नहीं है पहली बात तो उसका भी सेकंड होगा, नीचे वाले का भी क्या होगा? अगर आप चाहते हो तो निकाल देते थे एन T1/T2। तो टाइम सीरियस में भी सेकंड में नापते, SI में भी सेकंड नापते, तो कितना आएगा? 1/1। बस कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका अगला टारगेट क्या है? फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लीजिए। देखिए, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? L2 = L1 × M1/M2 पावर A, L1/M2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। चलो फटाफट से बताओ, N1 कितना है? 1। हाँ, N1 1 है, N को निकालना क्या होगा? N2। तो N1 1 दिया, ये कितना है? 1/1000। पावर कितनी है? A की वैल्यू 1, 1/100। पावर कितनी बेटा? B 10। और इसको हम 1 लिखेंगे। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। कितना होगा बेटा? 1/1000। 100 की पावर -3। -3 का मतलब इन्वर्ट कर दो, ऊपर ले जाओगे कितनी वाले होंगे? इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा आपको। ये कैलकुलेट होगा, ये कितना आया? ये आ गया। अब आंसर कैसे दोगे? एन। आंसर लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे लिखना है? N1 = N2। अब ये वाला कंटेंट आपको दिया गया है, कितना? ये लिखा हुआ है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। 1 का मतलब N1, यूनिट का मतलब दिस। अब N2 कितना निकाला था? अब इसी को देखकर इसका यूनिट लिख दोगे। ये क्या है? ग्राम में कन्वर्ट में करना था, SI में। तो SI में ग्राम का क्या होता है? किलोग्राम। सेंटीमीटर का नापते हैं। दिस इज अवर आंसर। तो ये बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको दिया गया है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए। कन्वर्ट MKS यूनिट जूल। जूल किसका यूनिट होता है? तो वर्क का यूनिट जूल होता है। SI सिस्टम होता है या CGS? वर्क कहेंगे, ये लिखा भी है तो वो SI सिस्टम है। और CGS कैसा होता है? अच्छे यार, तुम क्या पढ़ते हो? तो ये क्या लिखा है? वॉल्यूम, मतलब L की वैल्यू कितनी दी है आपको? क्या निकालना है? चलो, तो प्रोसेस वही है। जूल किसका यूनिट होता है? वर्क। तो हमको क्या लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। फॉर्मूला बताओ। तो अब किसी को याद नहीं है? M याद करो। याद नहीं है तो वीडियो देखो, लेक्चर देखो, उसमें आपको आएगा। चलिए, A2 की पावर कितनी है बेटा? 1। B2 की पावर कितनी है? 2। C2 की पावर कितनी है? डन। फटाफट। तो अगली चीज क्या निकालनी है हमको? M1/M2। चलो स्टार्ट करो। हमारे फॉर्मूले में M है, निकालेंगे। N है, निकालेंगे। T है, निकालेंगे। चलो निकालते हैं। M1 सिस्टम कौन सा दिया है? बताइए। MKS। MKS मतलब SI। मास को क्या में आपको रखिए। ये जो अर्ग है वो, अगर सीधी सी बात है, ये CGS है। CGS में मास को क्या में आपके ग्राम में। सही। अर्ग क्या होता है? अर्ग वर्क का यूनिट होता है CGS। बर्तन की
हाँ हाँ क्या बोले जूल यूनिट है वर्क का, और वर्क क्या होती है? एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जी है। एनर्जी का वो छोटा फॉर्म है अर्न, और एनर्जी का बड़ा फॉर्म है जूल। हाँ, तो और क्या लिखा है? हाँ, तो 1 kg, kg का चेंज करोगे ग्राम में। चलो 1 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। आ गया L1 अपन L2। L1 कितना है? L1 यानी कि 1 मीटर। सीजीएस में कन्वर्ट करना सेंटीमीटर, कितना आया? टाइम तो सेकंड होना है वो तो, अगर आवर दिया हो तो हमको चेंज करना पड़ता, व्हाट नहीं दिया है तो चलो आ जाओ इधर। अब हम निकालेंगे N2। N1 कितना है? 1 कितना? 1000। पावर कितनी बेटा? 1। और वो L1 कितनी? और वो बनी है, कितना भी लिखाओ 1 के ऊपर कितनी पावर हो तो 1 होता है। अब ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ये हमने निकाला, इसके बाद कितने जीरो हो गए भाई? 10 to the power 7। तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 10⁻⁷। सो हैंड करके लिखो, कैसे लिखोगे? 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻⁷। तो ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है, और प्रूफ तो हमने इसमें कर ही दिया कि 1 जूल कितने हल्क के बराबर है। आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, 1। ओके भैया, आ गया आप लोगों को? यस सर। डन। ओके, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसको भी डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए उसको करके बताते हैं आपको। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, ध्यान दीजिए। F इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये इक्वेशन आपको दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो कैसे करोगे आप लोग? तो इसको देखो, करने का तरीका क्या है। तो करने का तरीका ये, अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखोगे। आपको दिया हुआ क्वेश्चन में इक्वेशन, तो आप लिखोगे गिवन इक्वेशन। ओके, यस। उसके बाद इनके टर्म्स के बारे में आपको नेम दिए होंगे कि एस को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, टी को क्या बोलते हैं। तो चलो लिख देते हैं भैया। हाँ, ये आपको दिया गया है इक्वेशन, इसको आपको प्रूव करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है डायमेंशनली। तो वेयर S is a displacement, ये आपको पता है। U is a initial velocity, T is a time, A is an acceleration, ओके। 1/2 का मतलब क्या होता है? इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालोगे और राइट हैंड साइड की निकालोगे, दोनों इक्वल आ जाती तो करेक्ट हो जाएगा। तो करते हैं भाई, बड़ा आसान है। तो नाउ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड S, तो S की डायमेंशन हम निकालेंगे। तो देखिए S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बनाते बेटा? तो उसकी डायमेंशन कितनी आ गई? L। अच्छा, अब लिखोगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या अवेलेबल है बेटा? UT
प्लस 1/2 को नहीं लेना है, वो कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है 80 स्क्वायर। चलो अब इधर आ जाओ। u इनिशियल वेलोसिटी बताओ l t माइनस 1 टाइम की t कुछ नहीं है, पार्ट नहीं वाले मिला प्लस लगा एक्सेलरेशन की l t माइनस 2 टाइम की t स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, l और l कितना हो गया, तो ये हो गया l स्क्वायर। l और l एडिशन कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, l तो l आएगा कि नहीं आएगा, और उसमें क्या आया 2 और 2 क्या है कांस्टेंट, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो आपने देखा डायमेंशन ऑफ LHS कितनी आई l, डायमेंशन ऑफ RHS कितनी आई l, और दोनों इक्वल आ गई है तो l करके लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, बस इस तरह का कोई इक्वेशन को क्या कर सकते हैं चेक। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको और देखिए। ये आगे आप लोगों को इस टाइप का कोई भी आया कर पाओगे। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन को और देखिए जरा। ये मैंने आपको दिया फोर्स mv²/r, इसकी कैरेक्टर्स हमको चेक करनी है। कैसे करोगे, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mL/t-2 डन। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और सेटअप कोई बनाना। तो m की क्या होती है, m होती है v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है l-1, लेकिन पावर लगी है, समझ गए ना। r क्या है, लेंथ, रेडियस, रेडियस को भी लेंथ बोलते हैं हम लोग। सॉल्व करके देखिए mL/t-2 देखो इक्वल आ गए। तो इस तरह से आपने कोई भी डेरिवेशन किया है और आपको लगता है कि वो फॉर्मूला सही नहीं है, तो आप डायरेक्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप लगता है हल्का चेक उसको कर सकते हैं। हाँ, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ मेरे को, आपको याद नहीं है l/t-1। अब इसका आपने स्क्वायर लगाया, ठीक है बेटा, ये आ गया आप लोगों को पता है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो इसके 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी कर लिए। पहला वो एक कर दिया था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कन्वर्जन वाला किया, चेक वाला किया। अब कौन सा बच गया, ये वाला। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और देखना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो हमने एक प्रिंसिपल स्टडी करना है, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको ये बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होंगी वही डायमेंशन किसकी होंगी, राइट हैंड साइड की। तो बस उस प्रिंसिपल की बेसिस पर हम करेंगे इसको, और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मतलब ए की डायमेंशन कितनी, बी की डायमेंशन कितनी, इस फॉर्मूले में। ठीक है, सो एक लाइन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन x, at and bt² will have same dimensions. ओके, अब आप काम कर सकते हो। आपने बोल दिया कि प्रिंसिपल आपका ये कहता है कि ये दोनों डायमेंशन कैसी होंगी, बराबर। तो आप इस पार्ट को लेंगे पहले, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, याद देंगे सेटअप कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ AD। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, A की। तो इंप्लाई करके A, तो T कहां चला जाएगा, डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t। और उन्होंने हमको लिख के दिया है क्वेश्चन में, x इज अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस t इज अ टाइम। और आप जानते हो कि डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l।
टाइम का क्या होता है? तो आपने सॉल्व किया इसको, कितना आया? LT माइनस 1। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे डायमेंशन पूछिए, एंड आपसे यूनिट पूछिए, एंड यूनिट यहाँ लिख देता हूँ, एंड यूनिट इज लेंथ की क्या होती है? मीटर। टाइम क्या होती है? आंसर यूनिट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर से अब हमको क्या निकालना है? तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वीटी स्क्वायर। तो इम्प्लाई करके वो क्या निकालना है? बी। तो एक्स डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? कितना आया? और ये एक्सीलरेशन होता है, एंड यूनिट मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ये वाले प्रिंसिपल के बेसिस पर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप किसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बच गई लास्ट, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। और इसको देखो मैंने इसी क्वेश्चन में सॉल्व किया। कैसे? ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है, तो आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला दिया होगा। जैसे आपको दिया है 4 का, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ क्वेश्चन में। समझ में तो आ गया ना ये क्वेश्चन? देखो, आपको दिया गया है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ML T-2। ठीक है ना? अब आपको इसका यूनिट बनाना बोल रहा है ना, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपकी? फोर्स। तो मास का क्या होता है? केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हो तो आप क्या बना सकते हो। तो आज की क्लास में